वीकेंड का वार जब भी आता है तभी एक्चुअली तहलका मच जाता है पूरे के पूरे घर के अंदर, क्योंकि हफ्ते भर उन्होंने जो कुछ भी चीजें की होती है उसकी जो क्लास है वो सलमान सर आके लेते हैं। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ और इस बार क्लास ली उन्होंने कई लोगों की। उनमें से टॉप पे कौन थे ये हम सब जानते हैं, करण कुंद्रा। बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है कल के एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विरागी करने। एपिसोड की जो है शुरुआत होती है निया शर्मा के आते ही। निया शर्मा वहां पे आती है उनका जो गाना है फूक ले उसे प्रमोट करने के लिए, और डांस वांस करने के बाद वो एक टास्क लेके आती है कि कौन है इस घर में जो एक सड़ा हुआ फ्रूट है, आपको वो देना है उस पर्सन को। तो ये जो टास्क है फटाफट फटाफट एकदम फास्ट मोशन में होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स में जो है छोटा मोटा दिखाया जाता है। जैसे कि प्रतीक जो है देवोलीना को देते हैं और देवोलीना उसके बाद रोने लगती है, उसे अच्छा नहीं लगता। और प्रतीक कहता है कि देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें अगर लग रहा होगा तो, बट जो मेरे दिल में है वो मैं क्लियरली बात तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारी कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दिया है। उसके बाद तेजा जो है वो बिचुकले को देती है फॉर द ऑब्वियस रीजंस। और उसी के साथ साथ जब करण की बारी आती है, करण ये देता है राखी सावंत को और कहता है कि तुमने जो है मेरे और तेजा के बीच आग लगाने की, फूट लगाने की, हमें अलग करने की कोशिश की है। तुमने पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर ली थी कि कुछ भी करके तेजा जो है वो फिनाले वीक में ना पहुंचे। उसके बाद जो देवोलीना है, देवोलीना का जब टर्न आता है वो बिचुकले को देती है। बिचुकले को कहती है कि तुमने जो मेरी माँ के बारे में चीजें बोली वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं ये जो फ्रूट है वो तुम्हें दे रही हूँ। सड़ा हुआ फ्रूट घर का अगर कोई है तो वो तुम हो। ऊपर से वो तेजस्वी को भी देती है, क्योंकि तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया होता है कि उसका इस घर में यानी बिग बॉस के घर में कोई भी दोस्त नहीं है, करण के अलावा उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। देवोलीना है जो वहां पे बहुत गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था पिछले वाले टास्क में, जब पोल वाला टास्क था उससे पहले तुमने मुझे कहा था अरे अगर तुम्हारा अगर मेरा इस घर में कोई है सच में तो तुम हो। ड्रैगन वाले टास्क में भी तुमने मेरे लिए सपोर्ट किया था, और अगर तुम गलती से बाहर चली जाती हो तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से अकेली पड़ जाऊंगी, आपके अलावा मेरा यहाँ पे कोई नहीं। इनफैक्ट पोल वाले टास्क में आपने कहा कि जितना मेरे ऊपर चीज़ें फेंकी गई या मुझे नीचे गिराने की जो कोशिश की, वो दरिंदगी जो थी वो आपने ऑडियंस से भी मुझसे कहा कि ऑडियंस बाहर देख रही है, लोग देख रहे होंगे, और जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है वो चीज़ सारी की सारी ऑडियंस के नज़र में आ रही होंगी, तो ये तुम कैसे कह सकती हो। तो ये चीज जो है तेजस्वी कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यहाँ पे करण मेरा नहीं, मैंने हमेशा कहा कि करण ही इकलौता यहाँ पे मेरे लिए, अदरवाइज कोई नहीं। निशांत को भी बुरा लगता है क्योंकि निशांत काफी क्लोज होता है तेजस्वी से, लेकिन फिर भी तेजस्वी जब ऐसी बात बोलती है ही एब्सोल्युटली डिसएग्रीज टू इट। शमिता भी यही नोट पे आके तेजा को देती है और कहती है कि तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या ही है, मैं यहाँ पे करण से थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करी बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी बुरा बोला नहीं है, बुरा सोचा नहीं है, बट अगेन जो तुम सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे कोई नहीं, इनफैक्ट तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये जो टास्क है वो होने के बाद जब निया शर्मा घर से बाहर चली जाती है, ऑब्वियसली बिचुकले जो है उन्हें सड़ा हुआ फ्रूट यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद जो है पूरे घर में तनाव का एक माहौल बन जाता है, सबके सब अगेंस्ट हो जाते हैं तेजा के और कहते हैं तुम ऐसे बोल कैसे सकती हो अकेली हो। तो तेजा बोलती है मैं तो डंके के चोट पे कह रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है कि मैं अकेली हूँ। क्योंकि वहां पे तेजा रश्मि ने भी ये बोला था कि तुम्हारा जब तुम्हें टिकट टू फिनाले मिल गया तुम्हारा एटीट्यूड ही पूरी तरह से चेंज हुआ, ये वो रॉटन फ्रूट के टास्क में बोल रही तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और वो खुद जाके तेजा कहती है कि नहीं कोई भी मेरा यहाँ पे दोस्त नहीं, मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो हर एक जन इज गोइंग टू द लेवल कि बस ऐसा नहीं है, ये झूठ है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, किसी ने भी तुम्हें अकेला नहीं कराया है, तुम ये खाली फुकट सिंपैथी कार्ड जो प्ले कर रही हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो, वो बहुत गलत है। उसके बाद जब सलमान सर आते हैं वीकेंड के बारे में, शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि तेजा तुम अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद करो, तुम खुद इतनी स्ट्रांग हो कि तुम्हें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी और की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, यू वेरी वेरी स्ट्रांग इनफ, यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, और तुम्हें सिंपैथी कार्ड की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है नहीं मैं सिंपैथी कार्ड नहीं दिखा रही हूँ सर, लेकिन सलमान जो है बहुत क्लियरली कहते हैं कि तुम्हारे बर्ताव से यही दिख रहा है कि तुम जो हो एक सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हो एंड तुम्हें क्लियरली इस चीज की बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है। और ये सब होने के बाद ऑब्वियसली हम देखते हैं कि सलमान जो है
सबसे बात करने लग जाते हैं और वो कहते हैं उमर तुम्हारी तो क्लास में अलग से लूंगा। पहले वो बिचुकले की क्लास लेने वाले होते हैं, वो करण की क्लास लेने होते हैं। ये अभी बात मुझे एक समझ नहीं आ रही है कि अगर कुछ भी हो जाए, क्या इस गेम में जो करण है, इज ही ओवर देयर टू टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए गेम खेले या फिर वो गेम खेले तेजा के लिए? क्योंकि रिलेशनशिप अपनी जगह होती है और गेम अपनी जगह होता है। अगर वो तेजा के लिए स्टैंड ना ले तो उसमें प्रॉब्लम है, तेजा के लिए स्टैंड ले तो वहां पे प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल नहीं है। तो ये बात जो है ऑडियंसेस को भी एक्चुअली समझ नहीं आ रही। मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्यों हर बार करण को ही बैश किया जा रहा है। करण को बैश करने की जरूरत नहीं ही है, बट पूरी तरह से जिस तरह से करण को बैश किया गया, करण डेफिनेटली बहुत डाउन थे, बहुत लो थे। उन्हें कहा गया कि तुम तेजा को जाके कहते हो कि सुबह सुबह तुम पंगे मत लिया करो उमर के साथ पंगे लोगे तो उमर तुम्हारे लिए खेलेगा नहीं। लेकिन तुम जो है ये चीज रश्मि के लिए जब खेलने जाते हो, यू डू दिस फॉर उमर की दोस्त है, उमर की खास कोई पर्सन है, इसलिए तुम रश्मि के लिए खेलने जाते हो। तो क्या उमर आपके लिए कभी ऐसा नहीं करता? क्या उमर कभी ऐसा कहता नहीं कि मैंने भी तेजा के लिए खेलना चाहिए बिकॉज वो तुम्हारी बंदी है? बट नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। उल्टा तुम तेजा को कहते हो कि तुम जाके उमर को सॉरी बोलो, बट उमर को कभी ये बात तुम नहीं बताते, जो एक्सट्रीमली गलत है। तुम शमिता के लिए स्टैंड ले सकते थे जब एक्सप्रेशन वाला टास्क था, लेकिन तुमने वहां पे नहीं लिया। तुम चाह ही नहीं रहे थे कि प्रतीक या शमिता में से कोई भी जीते। तब वहां पे जो है स्टार्ट में के बहुत ट्राई करता है अपने आप को समझाने का, बट ऑब्वियसली सलमान सुन नहीं रहे होते। सो ही इवेंचुअली सेज कि जो शमिता है और निशांत है उन्हें दिखा देते हैं और तेजा को भी दिखा देते हैं कि बॉस, इफ ही वुड हैव वांटेड ही वुड हैव स्टूड अप फॉर यू। तुम्हारे लिए वो गेम में कभी भी खड़ा नहीं रहा, लेकिन उमर जो अभी अभी उसका यहाँ पे दोस्त बना उसके लिए खड़ा है। सालों साल की जो पुरानी दोस्ती है निशांत के साथ, वो उसने नहीं निभाई। तेजा के साथ जो रिलेशनशिप है वो नहीं निभाया। ही शुड बी अ मैन, ही इज नॉट बीइंग मैन इनफ फॉर दैट। शमिता के साथ उसका एक अलग बॉन्ड है, एक अच्छा बॉन्ड है, लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उमर के लिए करता गया। और उमर उससे हक से चीजें मांगता है और करण उसे देता भी है। लेकिन क्या करण इसी हक के साथ बोल नहीं सकता था कि तू तेजा के लिए खेल, या फिर तू शमिता के लिए खेल, या फिर तू निशान के लिए खेल? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये जो बात है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसी लगी कि निशान के साइड से भी उतनी दोस्ती आनी चाहिए। निशान ने भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, निशान भी उसके लिए इतना कुछ कर नहीं रहा, तो क्यों करण ही उसके लिए करे? और अगर तेजा की कोई और अलग दोस्ती भी है, अगर उसका प्रतीक के साथ या निशान के साथ बॉन्ड है, तो वो अपना अपना बॉन्ड है, उसके ऊपर ऑब्वियसली करण इज नोबडी टू क्वेश्चन बिकॉज वो भी यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। लेकिन उसी तरह से इफ ही इज बिंग वेरी वेरी लॉयल टू उमर ऑल द टाइम एंड रश्मि के साथ भी अगर वो लॉयली खेल रहा है, तो करण शुडंट हैव अ प्रॉब्लम विद तेजा प्लेइंग फॉर एंड विथ प्रतीक। जबकि प्रतीक के लिए जब वो खेल रही थी इमोशनलेस होने का टास्क, तभी करण ने गुस्सा करने की एक्चुअली कोई बात थी ही नहीं। एंड मैं ही हारूंगी, मुझे ही हराना है, ये भी जो तेजा का बोलना था वो भी डेफिनेटली वहां पे गलत था। लेकिन सलमान ने वो पॉइंट बिल्कुल भी पिक आउट नहीं किया। लेकिन उसी के साथ साथ जो सलमान है उन्होंने ये भी पॉइंट्स पिकअप किए कि शमिता जो है और तेजा, इन दोनों के बीच बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। जैसे दोनों ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है, एक मराठी में बात करती है यानी तेजा, शमिता जो है इंग्लिश में बातें करती रहती है। दोनों का जो स्पेशल बॉन्ड है वो करण के साथ है। दोनों का जो दोस्ती है वो विशाल और निशान के साथ सबसे ज्यादा घर में रह चुके हैं। सो ये चीज देख के लिटरली तेजा और शमिता भी बोलते हैं ओ माय गॉड दिस इज एक्चुअली वियर्ड, वी हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज। तो एक्चुअली बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, तो एक थोड़ा हिलेरियस सा, थोड़ा एक अच्छा माहौल बन जाता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है जो देखने में भी अच्छा लगता है। और उसके बाद वो दोनों कहती है कि हम क्यों झगड़ रहे हैं, वी शुड टॉक इट आउट। एंड शमिता ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि बात करें, क्योंकि सलमान ने स्पेशली जब उन्हें बताया कि आप दोनों एक दूसरे से एक बार बाहर बैठ के बात कर लो, तो उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों एक्चुअली बाहर बैठी, एक दूसरे से बात की और कहा कि मुझे तुम्हारे लिए कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरी तुम्हारी तरफ ऐसी कोई पॉसेसिवनेस नहीं है, आपकी और करण की दोस्ती से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बात तेजा ने बताई। इवन शमिता वाज सेइंग कि मैं थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, मैं अगर करण के साथ दोस्ती रखती हूँ तो
तो उसके ऊपर जो तेजा है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों हग हग कर लेते हैं, दे हग इट आउट। उमर की जो क्लास है वो अगले दिन लगनी है, उसका क्या होने वाला है ये अगले दिन होगा, ये सलमान कहते हैं। बिचुकले की भी क्लास लेते हैं, बिचुकले को वो कहते हैं कि तुम्हारे जो बाल है वो तुमने जो भी बात की है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अगर तुम ऐसे ही बात यहाँ पे करते रहोगे तो मिड वीक में आऊंगा, तुम्हारे बाल खींच के पकड़ के तुम्हें लेके जाऊंगा और तुम कुछ भी मत बोलना। गाली गलौज कर देते हैं अभिजीत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वहां से उठ जाते हैं, बेडरूम में चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके कोई भी पैसे नहीं चाहिए बिग बॉस, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से अभी के अभी निकलना है, मुझे मेरे घर जाना है। और उसके बाद जो है एपिसोड वहां पे सलमान एंड कर देते हैं और कहते हैं कि बाकी की बातें जो है वो कल होने वाली। ये सारी चीजें जो थी ये मेन चीजें थी आपको बताई, इसके अलावा घर में भी और भी बहुत सारी चीजें हुई, बट आई ट्राई टू कवर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, बाकी आज के एपिसोड में पता चलेगा। एंड हाँ, इसके अलावा ऑब्वियसली निया शर्मा ने उनके हुक गाने के ऊपर हुक स्टेप सलमान के साथ किया वगैरह वगैरह, ये भी चीजें हुई। घर में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुई है, बट आई ट्राई टू कवर द मोस्ट ऑफ इट। आपको कैसा लगा ये पूरा क्रक्स ऑफ येस्टरडेज एपिसोड मुझे जरूर बताइए, और मेरा व्यू पॉइंट मैं जहां बता पाई मैंने आपको वहां बताया। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि करण एंड तेजा ने बैठ के अपनी चीजें जो सॉर्ट आउट करनी चाहिए, बिकॉज जो बीच में वो रोई थी जब सलमान उन्हें कह रहे थे कि आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए स्टैंड लेता ही नहीं है, आप जो है यहाँ पे अकेली हो, अगर सबसे ज्यादा रिलेशन अगर किसी के इस घर में है तो वो है करण कुंद्रा के, बिकॉज उसके पास आप हो यानी तेजा, ही हैज शमिता, ही हैज निशांत ओवर हियर जो उनके काफी लंबे समय से दोस्त रह चुके हैं, उमर ऑब्वियसली है, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं मेंटर भी रह चुके हैं प्रतीक के। तो सबसे ज्यादा रिलेशन जो है केके के है, लेकिन केके इज नॉट मैन इनफ टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, और जहां पे कुछ भी गलत हो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, तो एक्चुअली करण चुप हो जाता है। करण बाद में तेजा को ये भी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स मुझे यहाँ पे नहीं चाह रहे, आई शुड लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें मैं क्यों नहीं चाहिए, बट तेजा वहां पे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, दे वॉन्ट यू टू इम्प्रूव, वो चाहते हैं तुम यहाँ रहो इसीलिए वो तुम्हारी बात करें, सो थिंक पॉजिटिव अबाउट इट। बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दरार जो है तेजरन में आते हुए क्लियरली दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है इसके ऊपर जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और बस यही दुआ करते हैं कि तेजरन का ब्रेकअप ना हो, दोनों एक दूसरे से बात करें, उनके जो प्रॉब्लम्स है बैठ के चिल मार के सॉर्ट आउट करें, बिकॉज उनको आपस में बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आग शायद लगाई जा रही है, ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शो की टीआरपी है पहले ही नीचे है, लेकिन जो थोड़ी बहुत टीआरपी है उमर से आ रही थी, तेजा से आ रही थी, करण से आ रही थी, लेकिन अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तेजरन का तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उमर अगर घर से बाहर अभी जा रहे हैं, मोस्टली उनका एविक्शन हो चुका है, कंफर्मेशन तो रात को ही पता चलेगा शो के बाद, बट डेफिनेटली शो की टीआरपीज हिट होने पे और ज्यादा बात आ सकती है। सो गाइज आपका क्या है कहना, जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू फील, और देखते रहिए फीफा फोर्स। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन अ बिट, बाय।